हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के पौने सात का टाइम हो रहा है कि एकादशी जिसको हम सब लोग व्रत रहते हैं। हमारे यहाँ रहते हैं सब लोग, मायके में भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं और सब जगह रहते हैं। सब आगे आमने सामने भी रह रहे हैं। और ये एकादशी बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है, पूजा होती है, व्रत रहते हैं सब लोग। तो कैसे कैसे मनाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, कमेंट करके आप लोग भी बताना कि कैसे मनाई जाती है आपके यहाँ और क्या क्या होता है। तो ये ली हैं सब्जियाँ जो कि धो के रखनी है, लेकिन इनको ना पूजा करने के बाद मैं धोऊंगी क्योंकि वैसे भी लेट हो रहा था। तो ऐसे कि ऐसे उठा के रख दी थी ये हमने। और हाँ, जिसने मेरी मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियो कैसी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आपके यहाँ पे पूजा किस तरह होती है ये भी बताना। धो के हो गई हूँ, अब मैं रेडी। सब लोग हो गए हैं, करिश्मा भी हो गई, मम्मी भी आ गई और दीदी भी हो गई। तो अब लोग लगा दिए हैं पूजा का सेटअप। और ये मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है। सिर्फ पेड़ लाते हैं, आंवला का ले आए हैं और गमले में लगा भी दिया है। और मैंने पहनी है ये सिंपल सी साड़ी डेली यूज़ की, और इसका ब्लाउज टाइट हो गया है, मैंने ये पहन लिया। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ पेड़ और लोटा भर के रखे थे, इतने में लवी और पायल लवी कहाँ हैं, लड्डू और पायल दोनों आके बैठ गई हैं। और यहाँ पे हम पूजा की तैयारी करने में लग गए थे। इधर सारा सामान इधर कहीं कहीं से ला रहे थे अंदर से, कहीं किचन में से, क्योंकि हल्दी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा करने में लगे हुए थे। पर बच्चों के साथ भगवान इतनी ही वो होती है, ये इतना परेशान कर लेते हैं, कभी कोई तो आधों को फ़ोन दिया, आधों को खिलाया। और लड्डू तो बिल्कुल शांत बैठ रही, इसको कोई ज़रूरत नहीं, ये देखती है। लेकिन पायल वाला भी बहुत परेशान करती हैं। तो यहाँ पे पूजा हो रही है हमारी, और पूजा की सारा जो भी सामग्री चाहिए होती है वो सारा रख लिया है यहाँ पे। हमारे यहाँ बेर और सिंघाड़े इनको पूजा जाता है आंवले के पेड़ में। तो वही और गुड़ और घी से इनको पूजा जाता है और ये चढ़ाए जाते हैं। और जो भी आप फल फ्रूट हो वो रख दो, बस यही होती है यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूजा। और जो जितने भी लोटा भरे हैं उनको यहीं आंवले के पेड़ में चढ़ा देंगे। और लेकिन ये गमला छोटा था तो आधा आधा हमने आंवले के पेड़ पे चढ़ा दिया था परिक्रमा करके, और बाकी का हम सूर्य भगवान को दे आए थे अर्घ। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी और बच्चे लगे हुए हैं फ़ोन में। तो यहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहे थे हम, पूजा का सामग्री। तो यहाँ पे कुछ न कुछ भूले जा रहे थे बार बार। तो यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है धागा, रील का हो या किसी का हो। तो आंवले की जो नीचे पेड़ होता है उस पर हमें 5 बार करना होता है, सबको उसे तोड़ना नहीं होता है। तो मैं वही लेने गई थी रील। और हमारे पास पतला सा पेड़ था पूरा, और वैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं, लेकिन हम बच्चों की वजह से नहीं गए थे क्योंकि लवी थी, लड्डू थी, पायल थी, इन्हें कहाँ जाते। और दूर था मंदिर, तो हमने घर पे ही पेड़ मंगा लिया छोटा और उसको करके पूजा कर ली। और यहाँ पे घी और गुड़ से इनको जड़ में पूज देंगे। उसके बाद इनमें धागा लपेटेंगे एक एक करके। और जो हमारे गोला नहीं, वो सिंघाड़े और बेर हैं उनको चढ़ाएंगे, और जो फल फ्रूट थे उनको चढ़ाएंगे। उसके बाद लगा लेंगे हम परिक्रमा। बहुत अच्छा लगा था सच। तो यहाँ पे हम लोग कथा सुन रहे हैं, और कथा फ़ोन से सुनी थी, बहुत अच्छी थी सच में। फ़ोन में भी पता है सारी चीज़ें हो जाती हैं, और आराम से सुन रहे थे। यहाँ पे हम परिक्रमा लगा रहे थे ना, तो लड्डू बहुत तेज़ गिर गई थी। क्या है, चलो ऐसे परिक्रमा लगाते हैं ना तो लोटे में से पानी डालते हैं पेड़ की चारों तरफ। तो यहाँ पे वही डाला था, तो लड्डू खेल रही थी पीछे पीछे, तो इतनी तेज़ गिरी थी बेचारी, इसका पैर मुड़ गया था। तो पता है ये बहुत रोई थी, रात में भी बहुत रोई थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। परिक्रमा का वीडियो नहीं बना पाया था, कैमरा बंद रह गया था, मतलब चालू तो था कैमरा लेकिन ऑन नहीं कर पाया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैमरा लगा होगा लेकिन ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे हमने जिन लोटों में पानी रखा था वो हम भगवान को ऊपर सूर्य नारायण को चढ़ा के अब आ गए हैं नीचे। और जिनकी पूजा की थी, आंवला का पेड़ था, उसके भी पैर छुए और यहाँ पे उनकी आरती वारती की। उसके बाद छुए मम्मी के पैर छूने के बाद छुए दीदी के पैर, जाने के अपने से बड़ों के छुए जितने वहाँ पे थे। सिर्फ मम्मी और दीदी हैं बड़ी हमसे, और वहाँ पे कोई था ही नहीं।
तो वैसे पता है बाहर जाते हैं वहाँ पे बहुत मिलते हैं, अपने से बड़े मिलते हैं, वहाँ पेड़ होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे पता है अब तो सब अपने-अपने घरों में ही मँगा लेते हैं, और नहीं गाँव में भी तो अभी भी पेड़ हो जिसके घर पे एक पेड़ होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे पूजा होती है। हाँ, हमारे मायके में भी ऐसा होता है, एक जन के घर पे जाती है, वहाँ पे सारा पेड़ होते हैं, वहीं पे सब लोग पूजा करते हैं और इकट्ठे जाते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे शहरों में नहीं हो पाता है, शहरों में भी वो है लेकिन हो नहीं पाता है, जा ही नहीं पाते हैं, कोई बच्चों की वजह से नहीं जा पाता है, कोई किसी की वजह से नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे दीदी भी पैर छू रही है मम्मी के, मम्मी चली गई थी सीधा घर पे। तो यहाँ पे महावर पहले लगाते हैं पूजा से पहले, लेकिन हम तीनों में से किसी को याद नहीं रहा, तो हमने पूजा करके सब कुछ करके तब महावर लगाना स्टार्ट किया था। और मम्मी बोल भी रही थी कि पहले लगाते हैं, बाद में नहीं लगा, बाद में भी लगा लेते हैं, नहीं लगा पाते तब, नहीं तो फिर पहले ही लगाते हैं पूजा करने से पहले। और यहाँ पर लड्डू की लग गई थी तो बहुत रो रही थी बेचारी, इनको महावर लगाना मुश्किल कर दिया था, मैंने पूरी आवाज़ म्यूट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती रो रो के, पूजा करना भी मुश्किल कर दिया था, सच में लग गई थी इसीलिए रो रही थी। अब देखो पर्दे के पीछे भी जाके रो रही है। तो यहाँ पर लवी अपने महावर लगवा रही थी, मेरे महावर लगा, तो इसको बहुत शौक़ होता है, देखा होगा अपने हर वीडियो में, श्रृंगार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है इसको, चाहे कुछ भी करें। देखो कितना गुस्सा हो के भाग रही है। इसको ना राहुल ये छोड़ गए थे, वो कहीं बाइक से गए थे, पहले इसको बोल दिया था कि चल लड्डू चल रही है घूमने, फिर इसको छोड़ गए थे, तभी इतनी रोई, इतनी बहुत कुछ इसके पैर में लग गई, और पैर का भी सही हो गया थोड़ी देर में। तो वो जाने के लिए रोने लगी राहुल भैया के साथ में। दीदी भी चली गई ऊपर। तो अब चलते हैं लवी के पापा के लिए खाना बनाने के लिए, और सब्ज़ी नहाने से पहले ही बना देती। तो सब्ज़ी बनाई है मठा के आलू की सब्ज़ी, और रोटी बना देती हूँ उनको फ़ोन करके, या तो यहीं खाने आएंगे या लवी दुकान पे ले जाएगी। तो आप सभी से उनको खाना खिलाने के बाद मैं मिलती हूँ, पूछ लेती हूँ पहले यहाँ आएंगी कि वहाँ, जैसे ही तब देखते हैं क्या करते हैं। अपने लिए बना लेती हैं चाय, और व्रत वाले सेक लेते हैं पापड़, तो हम भी खा लेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। बन गई है हमारी चाय, मेरी और करिश्मा की। इधर हो गया है लवी का दूध गर्म, तो अब पियेंगे हम दोनों चाय, और लवी को भी खाना खिला देती हूँ। तो ये रहा लवी का खाना, इधर आ, ये लवी की रोटी, खाना खा ले फिर सो, तब भी जाएगी तो। रोटी देख के मुंह कितनी देख, घी लगा के लाई हूँ मैं इतना सारा इसमें। पूड़ी चाहिए तो रोटी से खा ली ना। तो ये हो गया लवी के पापा का टिफिन पैक। तो अब ये लवी इसमें उससे सब्जी फैल जाएगी, चल तो ये के लेके जा रही है। तो यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा कोटू का आटा, इसको छान लिया था, इसमें डाल देंगे काली मिर्च और लाहौरी नमक थोड़ा सा, और थोड़े से पतले पतले से आलू काट लेंगे। फिर इसमें आलू डालने के बाद हरे धनिया डाल देंगे, हरे धनिया, फिर इसको सारा को पानी डाल के मिला लेंगे, और उसको बना लेंगे अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम सेक लेंगे पकौड़े, और छोटी थोड़ी सी बना लेंगे चटनी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रोज़ रोज़ मैं देखने को मिलती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। जिसका व्रत हो वो पकौड़ा खा लीजिए, और ये है हरी चटनी, तो आ जाइए जल्दी आप सभी भी खा लीजिए। तब